में 3 गरीब औरतें रहती थीं। उनका नाम आयशा, फातिमा और सीमा था। उनके पास न कोई दौलत थी न कोई सहारा। एक दिन वे तीनों एक जगह बैठी थीं और अपनी मुश्किलों की बात कर रही थीं। पहली औरत ने आंसू भरे आंखों से कहा, मेरे शौहर की मौत के बाद मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं? हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी औरत ने भी दुखी होकर कहा, मेरे शौहर बीमार हैं और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, न जाने क्या होगा। तीसरी औरत, जो सबसे ज्यादा समझदार थी, दोनों की बातें सुनकर बोली, बहनों, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। याद रखो, अल्लाह हमारे दर्द और तकलीफों को देखता है और सुनता है। उसने आगे कहा, अल्लाह कहता है, जो लोग सब्र करते हैं उन्हें बेशुमार इनाम मिलेगा। हमें सब्र और इस्तिकामा से काम लेना चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। वह हमारी दुआएं जरूर सुनेगा और हमारी मुश्किलों को आसान करेगा। सीमा की बातें सुनकर पहली और दूसरी औरत की आंखों में उम्मीद की चमक आई। उन्होंने मिलकर अल्लाह से दुआ की और एक दूसरे का सहारा बनने का वादा किया। आयशा और फातिमा ने सोचा कि वे गांव से बाहर जाकर कुछ काम ढूंढेंगी, जिससे वे अपने और अपने परिवार के लिए खाना कमा सकें। दोनों ने अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू की और अपने सफर पर निकल पड़ी। सीमा ने आंखों में आंसू लेकर उन दोनों को रुखसत कर दी और अल्लाह से उनके लिए ढेर सारी भलाई की दुआएं मांगी। वो दोनों चली गई। वो दोनों धीरे धीरे सीमा की नजरों से ओझल होती चली गई। सीमा को खुशी हुई कि जब उन्हें कमाने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिला। जी, रास्ते में उन्होंने एक बगीचा देखा जहाँ कुछ फलों के पेड़ थे। खेत में फसल तैयार थी और वो कट रही थी। बगीचे का मालिक एक नेक दिल इंसान था, जिसने उन्हें देखते ही उनकी परेशानी समझ ली। उसने उनसे पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रही हो और क्यों इतनी परेशान हो? आयशा ने कहा, हमारे गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम पास के गांव में आ गए। हम अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम ढूंढने निकली हैं। उस नेक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ काम कर सकती हो और बदले में जितने फल चाहो खा सकती हो। दोनों औरतें बहुत खुश हुईं और उन्होंने उस बगीचे में काम करना शुरू कर दिया। जमीन पर पड़ी फसलें उठाकर एक जगह रखने लगी। वे दिन भर मेहनत करती और बदले में ताजे फल खाकर अपना पेट भरती। काम खत्म होने के बाद बगीचे का मालिक उन्हें कुछ फल और राशन भी दे देता था। जिसे वे अपने गांव लेकर जाती और अपने परिवार के साथ बांटती। इस तरह कुछ दिन बीत गए और धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लगी। आयशा और फातिमा ने बगीचे के मालिक का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह का शुक्राना अदा किया, जिसने उनकी मुश्किल घड़ी में मदद भेजी थी। इस तरह वो औरतें मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट भरने लगी और बहुत खुश भी रहने लगी। अल्लाह की रजा में राजी होना सीख ली और यकीन कर ली कि खुदा देर सही पर दुरुस्त देता है।